अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी अप टू 25 ईयर्स के बाद जो कोलेजन कम हो जाता है, हमारी स्किन के अंदर स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लेमिशेस आ जाती हैं, फ्रेकल्स आ जाते हैं, तो उनको किस तरीके से सेट किया जाए। तो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो भी चीज़ आप यूज़ करें, तो किसी भी डिजीज़ का या किसी भी स्किन की प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट होता है, हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से किया जाता है, ताकि बहुत ही इंस्टेंटली आपको उसका रिज़ल्ट मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जान लेते हैं कि कोलेजन है क्या, किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोलेजन जो है हमारी डाइट के अंदर किस किस चीज़ के अंदर मौजूद है और कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज ऐसा सीरम जो कि आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा। और जितने भी फ्रूट्स और तमाम चीज़ें डाइट में आप लोगों से शेयर करूँगी, वो तमाम डाइट आप मिक्स फ्रूट चाट, मिक्स जो ड्रिंक्स होते हैं आजकल, चूँकि समर का सीज़न आने वाला है, तो समर के अंदर और उसके बाद रमज़ान भी आएगा, तो इन दोनों चीज़ों के दौरान सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो पानी की कमी आती है, और उसके साथ फाइन लाइंस जो हैं आपकी फेस पे शो होना शुरू हो जाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी, उसको आप किसी भी फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ऐसी कौन से साइंस हैं जो कि अलार्मिंग होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन कम हो गया है, तो आपको कोलेजन जो है वो लेना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है फाइन लाइन, रिंकल्स, ड्राइनेस चाहे आपके हेयर्स में हो, चाहे आपके फेस पे हो, चाहे आपकी बॉडी पे हो, लो ब्लड प्रेशर, और उसके बाद हेयर का थिन हो जाना। उसके बाद जो आपके जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर कड़कड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे पता चलता है कि जैसे उठते बैठते जो है वो कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है, और आपको बड़ी मुश्किल होती है जॉइंट्स की जो आवाज़ें होती हैं, उसमें उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती है। और उसको आप प्रॉपर तरीके से अपना बॉडी जो पोस्चर है उसको प्रॉपर तरीके से आगे उसको बॉडी पोस्चर को आप कंटिन्यू नहीं रख सकते एक प्रॉपर लेवल के हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब कि कोलेजन किस चीज़ का कम्बिनेशन है। तो कोलेजन कम्बिनेशन है जिंक का, ग्लाइसिन का, और विटामिन सी का, और कॉपर का। इन चार चीज़ों का ये कम्बिनेशन है, और इसी से मिलके आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट, और जितनी भी आपकी स्किन ग्लो कर रही है, स्पॉट्स नहीं आ रहे, हर चीज़ जो है आपको सूट कर रही है, मेकअप आप करती हैं आपको बहुत ग्लोई लुक देता है। और उसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर जो है, जो भी चीज़ आप यूज़ करती हैं वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाती है। अगर हमारी स्किन के अंदर वो फैट्स, वो प्रोटीन, वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए, तो हम जो मर्ज़ी चीज़ अप्लाई कर लें, हमारी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं होती। और पेनिट्रेट ना होने की असल वजह यही है कि आप समझते हैं कि शायद हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन हो गया है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है इस वजह से। तो बेसिक जो मेजर उसका बैकअप होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है कोलेजन की वजह से। 25 ईयर्स के बाद जो है ये कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, और देन हमें ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जो कि कोलेजन को रिप्रोड्यूस करे, उसको प्रोड्यूस करे, मुसलसल जो है आपको ये चीज़ें मिलती रहें, तो देन ये इश्यूज स्किन के नहीं होते। तो अब बात कर लेते हैं कि कोलेजन की स्पाइसेस जो हैं, उनके अंदर कोलेजन किन किन के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहले नंबर पे है टर्मरिक। टर्मरिक बहुत एंटी एजिंग है, इसके अंदर जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बहुत रिच है ये इस हवाले से। ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि ना सिर्फ आपके कलर को फेयर करता है, बल्कि आपकी स्किन रिंकल्स को ख़त्म करता है, और उसके साथ साथ आपकी जो ग्लो है उसको बढ़ाता है। जिंजर है इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, आपकी बॉडी को, आपके ब्लड के तमाम फीचर्स को एक्सफोलिएट करता है, और उसके साथ साथ जो कोलेजन होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद है ग्रीन टी, सिनेमन, ऑलिव ऑयल, क्यूमन सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर आ जाता है जनाब एवोकाडो, बेरीज, टोमेटो, ऑरेंज, गार्लिक, स्पिनच, बनाना, लेमन, रेड ऑनियन, गुआवा, और उसके बाद एग वाइट आ जाता है। इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से
आपका जो स्किन का जितना भी टेक्सचर है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी समर का सीज़न आ रहा है, उसके बाद जो है अभी आपका आ रहा है रमज़ान भी माशाल्लाह से आ रहा है, तो सब लोग रोज़े भी रखेंगे। ये जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये मेन और वुमेन दोनों के लिए हैं। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप इसके डिफरेंट जो है ड्रिंक्स बना सकती हैं, जैसे मिंट भी शामिल है जिसके अंदर कोलेजन होता है, उसके अलावा मैंगो के अंदर कोलेजन होता है, ठीक है। जितनी भी ऐसी चीज़ें, एलोवेरा के अंदर कोलेजन होता है, जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पल्पी होती हैं, टोमेटो हो गया, उनके अंदर कोलेजन मौजूद होता है। इसके साथ साथ आप पिक्चर्स चलती जाएंगी, आप देखती जाइएगा कि किन किन चीज़ों के जो है वो मैं पिक्चर्स चला रही हूँ, तो आपको नज़र आता जाएगा कि क्या क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए। तो इनके आप ड्रिंक्स बना सकती हैं, चाहे आप इनको कम्बिनेशन आप ड्रिंक बना लें, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप सिर्फ आपके पास एक है कोई सा भी फ्रूट या कोई सी भी एक चीज़ मौजूद है जिसमें टोमेटो है, तो टोमेटो का सूप भी पिया जाता है। और इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है ये टोमेटो का सूप, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। उसके बाद गुआवा जो है वो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ के लिए। आप आगे जब मैंगो चलेगा तो उसका मैंगो की लस्सी बना सकती हैं, मैंगो का जूस बना सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके अंदर उसकी गर्मी कम करना चाहें तो उसके अंदर मिंट के 2-3 लीव्स जो है आप ऐड कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि मैं इसको डेली, चूँकि रमज़ान का अगर सीज़न है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें या बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, तो बड़ा कम टाइम होता है हमारे पास इस चीज़ के लिए। बेटर ये है कि आप जो जूसेस हैं उनको भी, ड्रिंक्स को भी बना के रख लीजिए, और उसके साथ साथ आप इन तमाम चीज़ों का एक जो है फ्रूट चाट जिसे कहते हैं या मिक्सचर जो है वो बना के रख लीजिए। उसके ऊपर आप हल्का सा लेमन जो है वो निचोड़ लीजिए और काली मिर्च उसके ऊपर निचोड़ लीजिए। बिलीव मी कि न सिर्फ टेस्ट के हवाले से आपको ये बहुत बहुत मज़े का लगेगा, उसके अलावा भी आपकी हेल्थ भी सेट होना शुरू हो जाएगी, और जितने भी कोलेजन के प्रॉब्लम्स आपकी स्किन के अंदर आ रहे हैं, रिंकल्स आ रही हैं, फाइन लाइन आ रहा है, आपका बीपी लो हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कोलेजन जो है बेसिकली, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यही प्रोटीन ही होता है जिसकी वजह से हम जो है अपनी तमाम जो लाइफ है, तमाम जो अपने काम हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वरना वो जो जोड़ों का कड़कड़ाना होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ये आपको फील होगा जब, तो फिर आपको पता चलेगा कि जब ये हम डाइट ले रहे हैं तो इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीरम की। तो सीरम में आपको बहुत ही मिनिमाइज़ करके भी बताऊंगी, और अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी रखती हैं तो देन उसको वो ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से उसको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें कैरियर ऑयल्स चाहिए होंगे। कैरियर ऑयल्स में आप जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल और इसके अल्टरनेटिव अगर करना चाहती हैं तो वो आप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल कर सकती हैं। बट आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप एवोकाडो ऑयल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 300 रुपीज़ में 100 ml जो है वो आराम से आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों कैरियर ऑयल्स की वजह से एवोकाडो या जोजोबा, दोनों में से आप एक भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर दोनों यूज़ करती हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिज़ल्ट आएगा। तो दोनों चीज़ों की जो क्वांटिटी है एवोकाडो ऑयल की, जोजोबा ऑयल की, या इनके अल्टरनेटिव जो मैंने बताए आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, तो आपने इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम ले लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए होंगी एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल जो है वो हमें चाहिए होगा जिनसिंग का, ये भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा टर्मेरिक का। अगर ऑयल आपको एसेंशियल मिल जाता है देन भी ठीक है, और अगर आपको ओरिजिनल टर्मेरिक का ऑयल आप घर में बनाएं या आपको मार्केट से मिल जाए तो देन टर्मेरिक ऑयल जो है, अगर आप
1 टीस्पून ले रही हैं जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल ले रही हैं 1 टीस्पून। तो इसी के साथ आप हाफ़ टी स्पून जो है टर्मेरिक ऑयल आप ले लेंगी, और जिनसिंग ऑयल के ड्रॉप्स इसके अंदर 10 ड्रॉप्स आ जाएंगे। और उसके साथ जो है आप इसके अंदर शामिल करेंगी कोकम्बर इसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप्स। ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सीरम जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरीके से अल्टरनेटिव ऑयल्स के जो है आप वही क्वांटिटी रखेंगी। अब इसको अगर मज़ीद आप बेटर बनाना चाहती हैं, मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी इन्हांसमेंट करना चाहती हैं, तो देन आपने क्या करना है कि आप इसके अंदर चांदी के जो औराक हैं एक वर्क इसके अंदर वो ऐड कर सकती हैं, या फिर एक छोटे साइज़ का जो वर्क है गोल्ड का वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन होता है तो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं या सीरम यूज़ किया है तो ज़रूर उसका मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।